ओम शांति। ये भी पूछा जाता है, कई आत्माएं ये भी पूछती हैं कि हमें मुरली का जो है नहीं समझ आता है, मुरली से हमें फील नहीं आती है। तो सबसे पहले मुरली के उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी एक स्टेज है कि मुरली आप पढ़ें, आपको आनंद आए, आप आनंदमय हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगे उसके वरदान को यूज़ करना, आपको बहुत अच्छा लगे उसके स्लोगन्स को अपने जीवन में उतारना, या उसके बाबा के कहे महावाक्य को याद करना, उसका आनंद की अनुभूति करना, ये भी एक स्टेज है। तो उसके लिए मैं आपको एक सुंदर सी टेक्निक बताना चाहती हूँ। वो ये है कि जब भी आपने हाथों से कर्म करना है और आप वाचा में नहीं हैं, तो आपने हाथों से कर्म करना है। जब हाथ से काम कर रहे हैं और आप वाचा में नहीं हैं, तो मन को बोलना है, शुभ संकल्पों में रखना है। और वो शुभ संकल्प जो है, जो हमें बाबा ने बताए हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जो भी आपको स्वमान अच्छा लगता है वो आप जो है उसको चर्न करें जब आप हाथों से काम कर रहे हैं। ये बहुत पावरफुल संकल्प हैं, बहुत ही पावरफुल ये थॉट्स हैं। जब आप हाथ से कर्म, इंद्रियों से कर्म करें, हाथ से कर्म कर रहे हैं, तो आप इसे मन से चलाएं ताकि वो ऊर्जा की लेयर जो है वो बने और आपकी हाई स्टेज बने। फिर उसके साथ जब आप वाचा में कर्म कर रहे हैं, वाचा में किसी से बात कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आप बुद्धि से बाबा को देखें। तो ये आपका पुरुषार्थ रहेगा, ये श्रीमत रहेगी और आपका कर्म योग रहेगा और साथ में आपकी उच्च स्टेज रहेगी, आपकी एलिवेटेड स्टेज रहेगी। इन स्टेजेस में, इस अभ्यास में रहने से कि हाथों से कर्म करते हुए आपने शुभ संकल्पों पे रहना है, वो संकल्प जो स्पेसिफिकली बोले गए हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है। 2-3 संकल्प इकट्ठे आपने चर्न करने हैं। अगर 2-3 नहीं रख सकते तो एक आपने वो चर्न करना ही है। और जब आप वाचा में किसी से बात कर रहे हैं, बाहर जाते हैं या कुछ भी है, वाचा से काम करें, तो आपने बुद्धि से बाप को देखना है। तो ये टेक्निक है उस स्टेज तक पहुंचने की जो आप मुरली का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आपकी ये स्टेज बन जाएगी कि आप मुरली पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, आपको मुरली की हर एक शब्द की बात जो है बाबा ने कही है उसके पीछे का राज समझ आएगा, उसके पीछे की आपको साइंस समझ आएगी। फिर उसके साथ ही आपकी वो स्टेज भी आएगी जब आप, फिर उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि बाबा हमने हमें क्या इशारा दिया है, प्रकृति हमें क्या इशारा दे रही है, वो चीज़ समझ आएगी और उस चीज़ को आप पकड़ सकेंगे, कैच कर सकेंगे। क्योंकि बुद्धि तो हमेशा रही ही शुभ संकल्पों में है, परमात्मा के उसमें रही है। तो ये सबसे हाई अच्छी स्टेज है। पुरुषार्थ भी इससे आपका अच्छा चलेगा, आपका आध्यात्मिक जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ये एक टेक्निक है अपने आप को कर्म योग में रखने की, बाबा से जुड़े रहने की और अपनी अगली स्टेज को अचीव करने की। जो हम आनंद उठाना चाहते हैं मुरली से, जो हम बाबा के इशारों को पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बाबा हमें क्या कह रहा है, तो इस सारी स्टेज तक पहुंचने की जो ये फर्स्ट जो स्टेप है, ये है, ये टेक्निक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक को यूज़ करने से आपको उस स्टेज तक पहुंचने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। ओम शांति।